तो गाइस इस वीडियो में हम इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे जो 2025 में सीजीएल में आई थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है एट सी। एट सी यानी फीलिंग कंफ्यूज, और परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूज ही होता है, परप्लेक्स्ड, उलझन में होना। एट सी, सी समुंदर में, समुंदर के अंदर जो गया वो कंफ्यूज होगा कि अब कहाँ जाऊँ। तो एट सी मीन्स फीलिंग कंफ्यूज्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, लेट मी टर्न ऑफ द blow hot and cold to change one's mood or opinion frequently। अपने अनुसार blow hot and cold का मतलब अपना मूड बदलते रहना है। break one's stuck, achieve a first success after previous failure। यानी अगर तुमने बहुत सारे पेपर दिए और तुमने उसके बाद कोई एक पेपर निकाल लिया तो यू कैन से break one's stuck। bury the bury the hatch, to reconcile after a conflict। झगड़े के बाद मेल मिलाप करना। bury the hatch, बीती बातों पे मिट्टी डालो, ऐसा कुछ हम इसको बोल सकते हैं। by the skin of the day, very narrow escape, बहुत मुश्किल से बचना, बरी बरी बचना। by the skin of one's teeth, बहुत मुश्किल से बाल बाल बचना। came for age, reached adulthood legally or socially। ओके, केम टू एज क्या यानी आपकी उम्र हो गई है, अब आप ये कर सकते हो, इसका मतलब ये है। थोड़ा सा और पीछे अब ठीक है, अब मैं पूरा फ्रेम में आ जाऊंगा ना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है कैरी कॉल्स टू न्यू कासल, प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज़ ऑलरेडी अबेंडेंट। वहाँ कुछ देना जहाँ पे पहले से ही बहुत कुछ हो। कैरी कॉल्स टू न्यू कासल, नए महल में कोल ले, मतलब नए महल में कोयला लेके जाना। चैप्टर एंड वर्स विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, पूरी जानकारी या सटीक विवरण सहित। चैप्टर एंड वर्स विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। चैप्टर एंड वर्स क्या बना है इसका, चैप्टर एंड वर्स का विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। चैप्टर एंड वर्स विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल। चैप्टर एंड वर्स विद प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, पूरी जानकारी या सटीक विवरण सहित। चैप्टर वर्स यानी जैसे मल्टीवर्स, यूनिवर्स, मार्वलवर्स, इसके अंदर सब कुछ हो। कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड टू शेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस, दुश्मन को दया या भलाई दिखाकर शर्मिंदा करना। मैं इस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, यार इससे भी इसका मतलब ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। बाकी 2-3 बारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें भी कुछ ना कुछ याद रह जाए, क्या पता एग्ज़ाम में काम आए। बाकी जैसे इसमें कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, इसका कुछ खासा बढ़ नहीं रहा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कुक समवन गूज, ruin someone's प्लान और कुक समवन गूज, ये ठीक है, किसी की योजना है मौका बिगाड़ देना, ये भी ठीक है, चल जाएगा। कैरिंग फेवर, सीकिंग अप्रूवल दो फ्लैटरी, थ्रू फ्लैटरी, सॉरी। Currying favor, seeking approval through flattering, खुशामद करके कृपया प्राप्त करने की कोशिश करना। Seeking approval through flattery, चापलूस, चाटने वाला, in short। Currying favor, ठीक है। Cut me dead, ignore me deliberately, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। Cut me dead, like she cut you dead। ओके, सो 31 है कट द गॉर्डियन नोट, कट द गॉर्डियन नोट टू सोल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये इजी है। ईट करो, एडमिट वंस एरर और एंड्योर ह्यूमिलिएशन, अपनी गलती मानना या अपना अपमान सहना, ये भी हो सकता है। ईट हम्बल पाई, टू एक्सेप्ट इंसल्ट और डिफीट ग्रेसफुली, ये भी हो सकता है, ईजी है। फिडल विद रोम बर्न्स, टू वेस्ट टाइम इन trivialities turning a crisis। Fiddle while Rome burns, to waste time in trivialities turning a crisis,
यानी संकट के समय पे तुच्छ कार्यों में अपना समय बर्बाद करने को हम बोलेंगे fiddle with romance. Flash in the pan, a sudden success that fails to last. क्षणिक 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 सफलता, अस्थायी उपलब्धि. Flash in the pan. Fly off the handle, lose temper suddenly, अचानक से गुस्सा हो जाना. गेल एंड वर्मवुड, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट यानी बहुत ज़्यादा दुख, गहराई से, नज़दीकी से या जी खा के दुख मानना यार. गो फॉर अ सॉन्ग, सोल्ड वेरी चीपली, बहुत सस्ते में बिक जाना को बोलेंगे हम गो फॉर अ सॉन्ग, यानी एक गाना गवा के या आपने किसी के लिए गाना गाया और आपने अब बिक गई एक गाने के लिए. कुछ मतलब बना इस बात का? किसी ने आपको पैसे दिए गाने के लिए? नहीं, ये भी मतलब नहीं बना. छोड़ो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम. हैंड एंड ग्लव, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड. हैंड इन ग्लव, हाथ में ग्लव हो तो वो बहुत एक पास है. वेरी क्लोजली एसोसिएटेड. हैंग फायर, डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग अ डिसीजन, निर्णय लेने या कार्य करने में देरी करना. हैंग फायर. मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होंगे ना? काफ़ी पास ही है माइक को. पास लगाऊँ क्या? यहाँ पे लगा लूँ क्या? लगा सकता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ लगा लूँ तो मेरी आवाज़ और पास से आएगी ना. ठीक है, इतनी पास से. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, टू रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली, एक ही बात बार बार दोहराना. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, याद रहनी चाहिए. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, टू रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली. ओके. हर्बन्स चॉइस हैविंग वन ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन को होने को हम बोलेंगे हर्बन्स चॉइस. इजी इजी इजी. नेक्स्ट. Has two strings to his bow. He has an additional skill or option to rely on. Has two strings to his bow. उसके पास एक से अधिक योग्यता या विकल्प है. ओके. Has two strings to his bow. उसके पास एक से अधिक योग्यता या विकल्प है. इन द बर्ड, इन द अर्ली और डेवलपिंग स्टेज, प्रारंभिक या अंकुर अवस्था में. इन द बर्ड, इन द बर्ड यानी अभी वो बर्ड में ही है, अभी तो वो बच्चा है, अभी तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज है. इन द डोलड्रम्स, इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड इनएक्टिविटी, उदासी या निष्क्रियता की स्थिति में होना. इन द डोलड्रम, इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी. जंप द शार्क, टू रीच अ पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन, चरम सीमा पर पहुंचकर गिरावट शुरू हो जाना. जंप द शार्क, to reach at the peak and begin to decline. Okay. इसको हम याद कर सकते हैं कैसे? Jump the shark, to reach the peak, jump the shark. कि मतलब ऊपर जाके जंप कर दिया, नीचे हो गया याद. Keep at bay, to keep away or safe distance. Keep at bay यानी अपने से थोड़ी सी दूरी पर किसी को रखना, दूर रखना, पास नहीं आने देना. Keep at bay like she does to you. Keeps a good table, serves generous and high quality meals. Keeps a good table. ओके. गुड टेबल का मतलब है कि आप बहुत अच्छा, स्वादिष्ट और अच्छा भोजन की सेवा देते हैं. उसको ईडियम से, यानी ईडियम में बोलेंगे कीप्स अ गुड टेबल. किक्ड अप अ रो, रिएक्टेड एग्रेसिवली. यार ठीक से नहीं बोला जा रहा. एग्रेसिवली. किक्ड अप वो, रिएक्टेड एग्रेसिवली इन अ सोशल सेटिंग, जोरदार हंसना, खड़ा रहना. क्या छोड़ो. Know which way the wind blows, sense how events or opinions are trending. Knows which, यार आसान है तो. Mad as a header, completely insane or erect यानी पागल सन की. Make a clean breast of it, to admit something honestly, ईमानदारी से सब कुछ स्वीकार करना. Makes no bones about it, to be direct and honest, साफ और बिना झिझक के बोलना. मूव हेवन एंड हर्थ, बहुत हर ट्राई करके, कोशिश करके अपना मुकाम हासिल कर लेना किसी भी चीज़ के लिए. लाइक यू आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, मूव हेवन टू द अर्थ. नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, ग्रेटली इन्फीरियर टू, बहुत ही
निम्न स्तर का, तुलना योग्य नहीं, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। आसान है। नॉट इन द लाइन, नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, मेरी एक्सपर्टीज़ में नहीं है। लाइक तुमने सुना भी होगा शार्क टैंक पे, इट्स नॉट माई एक्सपर्टीज। ओके। नॉट टू माइंड्स मैटर, टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन और यूफ्यूमिज्म, बिना हिचकिचाहट या लाग लपेट के बोलना। ऑन टेंडर हुक्स इन द स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस, बेचैनी या चिंता की स्थिति में रहना। ऑन टेंडर हुक्स। ओके। प्ले गूसबेरी, बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विदाउट अ कोर्टिंग कपल, कोर्टिंग कपल। प्रेमी युगल के बीच अनचाहा तीसरा व्यक्ति बनना। प्ले गूसबेरी। ओके। तीसरा। रेड हेयरिंग, अ फॉल्स क्लू मीन टू बी मिसलीड, भटकने वाला झूठ संकेत। रेड हेयरिंग, अ फॉल्स क्लू मीन टू मिसलीड। राइजिंग टू द ओकेशन, परफॉर्मिंग exceptionally under pressure, risking to the occasion. Sail close to the wind, operate at the very edge of legality or prosperity. सॉरी, गलत बोला। Property, जोखिम भरे या अवैध तरीके से काम करना। Sail close to the wind आसान है भी। Show the white feather, to act cowardly, कायरता दिखाना। Show the white feather, like showing the white something. Sitting on the fence, remain undecided, यानी डिसाइड ना कर पाना। Sitting on the fence, very easy. Sound and fury, great uproar that signifies nothing, बेकार की हाय तौबा मचाना। Steal a march, gain an advantage by acting before others too, दूसरों से पहले कार्य को बढ़त हासिल करना। The source of domicile, a constant threat, hanging over someone, लगातार मंडराता हुआ खतरा। A source of domicile। तो गाइस इसको रखते हैं पार्ट 1। क्या भी ज़्यादा लंबे करके क्या करना है, कल डाल दो यार, तुम टेंशन मत लेना, और आगे का बाद में करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो रखना इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो कल करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इट्स बाय, गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय।